हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की वैकेंसी के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है, तो उसके बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। देखिए एएलपी में 27,000 के करीब। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, इसके आसपास रहेगा। और टेक्नीशियन में 36,000 के करीब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं 7 6 14 2 3 5, यानी कि अगर आप देखोगे तो 65,000 के प्लस ये वैकेंसी टोटल आपके लिए निकलने वाली हैं। और ये जो वैकेंसी निकलेंगे मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में 110%, इस चीज को आप लिखवा सकते हो 101% गारंटी के साथ। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जिससे कि आप ये देखिए, एक भी दो कहने को मैं ये कहता भैया जनवरी के एंड में आ जाएंगे, फरवरी की शुरुआत में, पर आएंगे मार्च में। पर हाँ 100% आपका फर्स्ट से सेकंड वीक में 101% ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। कहने को तो देखो, मैं आपको प्रॉपर डेट भी बता दूं कब है, पर क्या है कि जिस सोर्स ने मुझे बताया ही उसने यही कहा कि सर वहां पे प्रॉपर देखिए डेट मत बताना, नहीं तो बात आ जाती है कि भैया ये कहां से पता लगा, क्योंकि कुछ लोगों को ही ये बात पता होती है। और बताने को मैं आपको यहाँ पे जो नंबर्स हैं यही बता दूं कि भाई 2 के बाद 7 के बाद 9 4 कुछ ऐसा आएगा, बट वो नहीं बता सकता, क्योंकि प्रॉपर नंबर बताने का मतलब है 100%। फिर इंक्वायरी बैठ सकते हैं थोड़ी सी कि भाई तुमने तो प्रॉपर डाटा सा लीक कर दिया, परंतु यह है कि कोई गलत काम नहीं है, नॉर्मल एक बात हुई उसमें पता लगा, इस तरह से चीज आ रही है। बट यह है कि ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि भाई आपकी वैकेंसीज आने वाली है। अब आप कहोगे सर इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए, क्या हमने अगर 10वीं कर रखी है तो क्या मैं भर सकता हूं, या क्या क्या मुझे करना होगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद एज उम्र सबका चीजों को लेकर चलते हुए चलेंगे। तो गाइस देख लेते आ जाइए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम एएलपी कहते हैं। लोको पायलट समझिए, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनके साथ असिस्टेंट जो होता है उसे कहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। आपको चाहिए 10th एसएलसी विद आईटीआई कोर्स कंप्लीटेड, एक्ट अप्रेंटिस। एक्ट अप्रेंटिस जिसे करके ग्रुप डी में बच्चे 20-20 नंबर लाकर भी ग्रुप डी की जॉब ले रहे हैं, समझ रहे हो, विदाउट कोई फिजिकल मारे वगैरह। एक बच्चे का तो 1 नंबर आया था, वो उसका भी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। टेक्नीशियन के लिए 10th एसएलसी विद आईटीआई 10+2 विद फिजिक्स। अगर 12th के हिसाब से बात करें तो फिजिक्स के साथ की होनी चाहिए। फिजिक्स एंड मैथ्स कोर्स कंप्लीटेड, एक्ट अप्रेंटिस, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि मेरे भाई फॉर्म की फीस। भैया फीस एक मेन मुद्दा रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट है तो मुद्दा रहना भी चाहिए। तो फीस की देखिए मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि क्या आपकी फीस रहती है। जनरल वालों के लिए फीस रहती है मेल की 500 रुपए, ठीक है। और वहीं SC ST OBC ASM PWD मेल के लिए 250। अब देखिए ये तब की बात है जो ये पिछली बार आया था, उसके डाटा के हिसाब से ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार अगर वैसे ये किसी ने अपना खुद डाटा भी दिया, ये आज के ही किसी ने जैसे कि और किसी को भी सोर्स से पता लगा होगा ये सारी चीजें, तो उसने भी ये सारी चीजें अपनी एक वेबसाइट पे डाल रखी है, मैंने वहीं से लिया है। तो उसने 2023 के हिसाब से बताया कि ये चीजें रहेंगी। बट अगर कोई भी चेंज होगा वो प्रॉपर जब मार्च में आएगी ना नोटिफिकेशन, उसमें आपका चेंजेस भी पता लग जाएगा। यू जनरल SC ST OBC ESM PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए भी 250 रुपये आपकी फीस रहेगी। उसके अलावा आगे आ जाते हैं, फिजिकली फिट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये तो बस नॉर्मल आपकी आंखों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए, 6/12, वो सारा बता रखा है, ठीक है। नेशनलिटी सिटीजनशिप वही यार इंडिया के सभी सिटीजन होने चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको उम्र में छूट बता रखी है। वैसे उम्र क्या है मेरे भाई, एज लिमिट है 18 से 28 साल। द लोअर एंड अपर एज लिमिट इज कमिंग फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट एंड द सेम सैलरी रिकॉग्निज्ड एज ऑन 01/7/2018। द रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट मैक्सिमम अपर एज फॉर द फॉलोइंग। देखिए ये हाँ, ये इन्होंने यहाँ का स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये पुराने वाला, बट उस समय 18 से 28 थी। अभी कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो पता लग जाएगा आगे आगे मार्च में। उस समय पर अगर देखा जाए तो SC ST कैंडिडेट्स की 5 साल की छूट मिलती थी, OBC वालों को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंडेंस अप टू द एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर्स। हमारा तो मेन इन दोनों पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, PWD और SC ST वालों को 15 साल की छूट मिल जाएगी। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे बता रखा है एग्जामिनेशन फीस, वो तो चलो अभी यही बात कर लिए, वही सेम चीज यहाँ पे है। उसके अलावा सबसे जरूरी चीज सर सिलेबस क्या रहता है। देखो आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास करने के लिए सबसे मेन चीज तो सिलेबस है। एज चलो मैक्सिमम बच्चा जो 18 से 28 होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारों ने सबने जो पढ़ाई करनी चाहिए वो कर भी ली होगी, पर जो अब पढ़ना है वो क्या जरूरी है। तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। मैथ्स के मेरे भाई 20 क्वेश्चन आते हैं। GS के आपके, जिसमें जनरल साइंस है, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। इसके बाद फिर आपका पेपर 2 होता है, RRB LP स्टेज 2 पार्ट A, ठीक है। उसके अंदर फिर आपका वही GS करंट अफेयर आता है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स आती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके लिए आ रही होती है।
उसके बाद स्टेज 3 इज द फाइनल स्टेज ऑफ आरआरबी एलबी, दिस विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी, कैंडिडेट्स हु विल क्लियर बोथ स्टेज विल बी एलिजिबल टू अपीयर स्टेज 3। फर्स्ट में कब कब क्लियर हो जाओगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये पिछले वाली हुआ है, मतलब पिछली नोटिफिकेशन जो आई थी, इसमें भी देखो ये लिखा हुआ, पिछली नोटिफिकेशन में अगर आप देखना चाहो तो भैया फीस क्या थी, 500 रुपये सबके लिए और 250 रुपये गर्ल्स वगैरह के लिए, या फिर जो SC ST वगैरह वाले होते बच्चे उनके लिए। ठीक है गाइज,